ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे 12 नंबर श्लोक। आज हम पढ़ेंगे 13 नंबर है नारद व्यास संवाद। अथो महाभाग भवान मोघद्रे शुचि स्रवसत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानो स्मरतद्विचेष्टितम्। ओ व्यासदेव, your vision is completely perfect, your good fame is spotless, you are firm in vow and situated in truthfulness, and thus you can think of the pastime of the Lord in trance for the liberation of the people in general from all material bondage। तो नारद मुनि समस्याओं को पहले बताते हैं कि आपने क्या गलती कर दिया, भागवत को आपने ठीक से नहीं बताया, आप भगवान का गुणगान नहीं किए, ये आपका गलती था, ये बता रहे। फिर समाधान क्या दे रहे, केवल गलतियों को बता के नहीं छोड़ सकते आप। कोई डॉक्टर है किसी पेशेंट को बोलेगा आपको समस्या हो गया, टीबी हो गया, और बोलेगा जाओ घर पे, तो फिर कैसे चलेगा। समस्या के साथ क्या देना है आपको, समाधान। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल ऐसे हो जाता है कि बच्चों को हम लोग डांटते तो है गलतियों की वजह से, पर उनको बताते नहीं करना क्या है, तो बच्चे फिर समझ नहीं पाते। कह रहे हैं कि आप जो है, आपके प्रसिद्धि जो है वो स्पॉटलेस, यानी कोई आज तक कोई गलती आपने नहीं किया, और आप व्रत तपस्या इत्यादि में बहुत दृढ़ हैं। आप तपस्या में कभी कमज़ोर नहीं हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं। और क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप सत्यवादी है, या तो आप परम सत्य में स्थित है, यानी भगवान की भक्ति में हमेशा स्थित है। इसलिए हे व्यासदेव, आप चाहो तो बैठकर ध्यान में भगवान के लीलाओं का स्मरण चिंतन कर सकते हैं, और उन लीलाओं को आप लोगों के लिए लिख सकते हैं। ऐसे समाधान दे रहे हैं, क्योंकि सारे संसार का जो भी बंधन है, इसका मुक्ति का एक ही उपाय है, भगवान की लीलाओं का स्मरण और चिंतन। ये बहुत ज़रूरी है। तो समाधान दे रहे हैं। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं,
तो इस प्रकार से अगर आप भगवान की भक्ति सिखाओगे, भगवान के लीलाएं, गुण, नाम इत्यादि, तो कभी भी आप किसी का मन विचलित नहीं होगा। इस संसार के जो लोग हैं, जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम, इस संसार के लोगों का भौतिक भोगों के प्रति स्वाभाविक आसक्ति है, स्वाभाविक झुकाव है। भोग करने के लिए आप किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। भोग करने के लिए किसी को ट्रेनिंग देने का ज़रूरत नहीं है। त्याग का ट्रेनिंग दे सकते हैं, भोग तो लोग अपने आप करेंगे। स्वाभाविक इंक्लिनेशन है, कोई भी व्यक्ति हो। तो कह रहे हैं कि आप उनको क्या किए हो, ऐसे लोग जो स्वाभाविक भोग की इच्छा है उनको और आपने भोग की ओर क्या किया, आपने प्रवृत्त कर दिया। आपने चार्जर और एक्सटेंशन लाया इसका, तो आपने जानबूझकर क्या किए, और लोगों को और भोग की ओर लगा दिया। सुनाई दे रहा है ऐसे भी ना? अगर सोचिए कोई समाज के महान व्यक्ति है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति किसी को उपदेश दे रहा है कि गलत करो, तो लोग सोचेंगे अगर यही कर रहा है तो हमको भी करने में क्या दिक्कत है। आप देखो कहीं बिलबोर्ड्स वगैरह आप देखोगे, कहीं भी आजकल सड़क में जाओगे तो बहुत प्रसिद्ध जो कलाकार है भारत के, वो तंबाकू का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है कि नहीं? वो सोचेंगे अरे इतने महान व्यक्ति अगर तंबाकू खा रहा है तो हमको भी खाना चाहिए। लोग जो है महाजना ये न गतस्य पंथा, जो महाजन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं या प्रसिद्ध व्यक्ति, समाज में प्रभावशाली व्यक्ति को अगर कोई देखता है, उसको अनुसरण करने की या अनुकरण करने की उसके अंदर इच्छा जागृत होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है कोई अलग प्रकार के बाल को काट कर आया है ना, हेयर कट, तो बच्चे देखते हैं अरे हम भी ऐसे ही काटेंगे बाल, है ना। टीवी में देख लेते हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर ये लोग पहने हैं तो हम भी ऐसे ही पहनना चाहिए। ये स्वाभाविक है। आप देखिए कहीं भी समाज में कोई अगर व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति कुछ करता है, लोग फॉलो करते हैं स्वाभाविक रूप से। कह रहे हैं कि आप बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हो और आप प्रभावशाली व्यक्ति हो और लोगों का भोग की इच्छा तो ऐसे भी है स्वाभाविक, और आपने उनको वेदों में भोग की तरीका बताकर आपने उनको और फंसा दिया। यानी आपने कह दिया अच्छे को भौतिक भोगों के लिए क्या यज्ञ करना है, क्या व्रत करना है, क्या करना है, सारा नियम बता दिया। यानी शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, भोग विलास में कैसे रहना, स्वर्ग में कैसे जाना, इन्हीं चीज़ों के बारे में आपने बहुत जोर दिया, पर भगवत भक्ति कैसे करना इसको ज़्यादा आपने फोकस नहीं किया, ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। इसलिए आपका गलती है ना, ये आपका गलती है। अगर सोचिए कोई डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन कुछ दे रहा है, उसमें कुछ चीज़ें नहीं खाना है, ऐसे अगर उनको बोलना हो तो विशेष करके हाईलाइट करते हैं, ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर सब जनरली अगर बोल देंगे तो कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेगा। अगर गंभीर बात है तो हम 3 बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। कोई भी गंभीर बात हो रिपीट करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैं तो बोला था आपको अभी नुकसान हो गया मैं क्या करूँ, नहीं। अगर गंभीर विषय है उसको रिपीटेडली बोलना चाहिए, उसके ध्यान में आना चाहिए उस बात को। इसलिए जब हरि नाम की जप के लिए कलयुग में कहा गया तो बार बार कहा गया हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। रिपीटेडली एक वर्ड को कहते हैं। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी मंत्र देखिए, अगर रिपीटेडली जप करेंगे तो मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग 16 माला जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप रिपीटेडली इसको सुनिए, आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। कोई भी मंत्र को रिपीटेडली सुनिए। और देखिए आप कोई भी चीज़ को बार बार देखते हैं, आप सड़क में जाएंगे तो बहुत लाइन से लिखा होगा ओप्पो मोबाइल का, है ना। इतने लाइन से इतने दूर तक रहेगा, लोग बार बार देखेंगे, सोचेंगे शायद इसको खरीदना चाहिए, बहुत फेमस कंपनी लग रहा है। तो बार बार चीज़ों को जब एडवर्टाइज करते लोग के मन में एक इच्छाएँ होती है कि हमको भी इसको खरीदना है। तो इसलिए रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। आपने भोग के लिए कह दिया तो व्यासदेव जी कहते हैं, या बोलेंगे व्यासदेव जी, भोग तो कहा पर त्याग भी तो कहा हूँ, ये नहीं करना वो नहीं करना, बहुत सारे नियम मैंने बताया हूँ, क्या नहीं करना वो भी बताया हूँ मैं। तो नारद मुनि क्या कहते हैं, जब आप भोग की इतनी सामग्री दे दो, क्या नहीं करना उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है।
उसी पे ध्यान देगा जो उसको भोग के लिए सहयोग रहेगा। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं आप गलत कर दिए, इसलिए आप भगवान के गुणगान करो। भगवान अनंत है, उनके गुणों का गुण और उनके लीलाएं अनंत है, इसलिए उनके लीला गुण रूप इत्यादि को वर्णन करोगे तो लोगों के हृदय संतुष्ट हो जाएगा, तो भौतिक भोगों के पीछे भागना बंद कर देंगे। इस प्रकार से वो कहते हैं। ये बहुत अच्छा। उसके बाद श्लोक आता है 17 नंबर। ये सब लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है श्लोक। नारद मुनि इसके बारे में व्याख्या क्या करते हैं। त्यक, आप लोग मेरे पीछे श्लोक को उच्चारण करिए, क्योंकि इस श्लोक हमको याद करना बहुत आवश्यक है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपक्व तपते ततो यदि यत्र क्व वा भद्र अमोदमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः भजतां स्वधर्मतः। भगवत भक्ति का रहस्य या महत्व बताया गया। देखिए, कहते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं जो भौतिक भोग में बहुत अग्रसर रहते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं भौतिक भोग विलास में। दूसरी ओर है भक्त जो सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आ गया है। बोलते नुकसान किसका है, किसका फ़ायदा है, ये बताते हैं। वन हु हैज़ forsaken for his material occupation to engage in devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of being unsuccessful। कहते हैं कि कोई भक्त है, भक्ति का महत्व सुना, बड़े उत्साह में आकर सारे धर्मों को त्याग दिया, क्योंकि भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दिया, सारे कामकाज भी छोड़ दिया, और केवल एक ही काम है उसका, भगवान की सेवा। क्योंकि ये संसार में परमानेंट चीज़ भगवान की सेवा है, बाकी सब तो बदलते रहते शरीर के साथ। वो ये समझकर अपने धर्म को, वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये सारे धर्मों को त्याग कर केवल हरि सेवा और हरि भजन में लग गया, जो कि सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लग जाता है, संसार के बंधन उसको नहीं लगता, संसार के नीति नियम विधि विधान भी उसको नहीं लगता। ये ध्यान रखिएगा। तो सब कुछ छोड़ के जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लग गया हो, कभी कभी इमेच्योर स्टेज में उसका पतन हो सकता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी जो उसमें तो आ गया सेवा करने के लिए, कुछ दिन सेवा करने के बाद हो सकता है उसमें भक्ति में उसका मन नहीं लगे, हो सकता है उसको वापस ये मन में आए कि फिर मैं संसार में जाऊँ, फिर से भोग विलास में जाऊँ। ऐसे अगर उसके मन में आ भी रहा है, या वो भक्ति के स्तर में, तपस्या के स्तर से अगर गिर भी जाए, कहते हैं कि देयर इज़ नो डेंजर, उसमें कोई खतरा नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं कि क्योंकि उसने भगवान की चरण कमल की भक्ति की रस आस्वादन किया है, इसलिए वो दोबारा भगवत चरण को प्राप्त कर लेगा। आगे क्या कहते हैं? ऑन अदर हैंड, a non-devotee though fully engaged in occupational duties does not gain anything। भक्त है, अगर एक दिन के लिए भी अगर शुद्ध भक्ति का आचरण किया है, उसको बहुत फायदा मिलेगा। इतना लाभ है कि उसको बड़े बड़े भय से भगवान मुक्त करेंगे और संसार से ही मुक्त कर लेंगे। कहते हैं कि दूसरी ओर एक भौतिकवादी व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट गृहस्थ है, अपने धर्मों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अनुसार धर्म का आचरण कर रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, सारे नीति नियम पालन कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट जेंटलमैन है, और उसका मन भगवान में नहीं है। तो ऐसे करोड़ों जन्म तक भी परफेक्टली जिए तो भी उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये भक्त उठते गिरते अगर एक जन्म भी भक्ति कर लिया तो भी ये भगवान के धाम में जा सकता है। ये कष्टों से दूर हो सकता है, ये मुक्त हो सकता है, शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकता है, भगवान के जैसा शरीर प्राप्त कर सकता है, चिन्मय बन सकता है, सच्चिदानंद बन जाएगा। दूसरी ओर इतने अच्छे से या सज्जन बनने से भी व्यक्ति फंस जाता है, क्योंकि भगवान को वो अभी तक अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। तो कौन अच्छा है, परफेक्ट मेटेरियलिस्ट या इम्परफेक्ट डिवोटी? इम्परफेक्ट डिवोटी, है कि नहीं? समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग कहते हैं ना। भक्ति थोड़ा भी मिल जाए तो वो अच्छा है। इसलिए इस संसार में कई लोग को आप देखेंगे भगवत भक्ति से दूर है,
और अपने आप को सज्जन मानते हैं, हम बिल्कुल जेंटलमैन हैं, हम दूसरों को कभी कष्ट नहीं देते, और हम क्या वो कबूतरों को दाना खिलाते हैं, स्टेशन में पानी पिलाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, सारे काम कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। हम किसी का 1 रुपया कर्जा नहीं लिए, हम किसी का अन्न नहीं खाते, बिल्कुल परफेक्ट है। उनको बोलिए भक्ति करते हो, बस उसमें मन नहीं लगता है। बोला आप ऐसे करोड़ों जन्म तो करते रहो तो भी आप यहीं फंसे रहोगे, क्योंकि संसार में अच्छा बनने का क्या मतलब। बोलते हैं कि जेल के अंदर कोई कहेगा आई एम परफेक्ट, आई एम जेंटलमैन, तो दूसरा कैदी कहेगा बेटा तू जेल में है, ये पता चलता है कि तुम गड़बड़ किए हो, है कि नहीं। इस संसार में आए हो इसका अर्थ है कि आप गलत किए हो। यहाँ जेंटलमैन बनकर कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर जेंटलमैन बनना हो तो जेल से निकलने की तैयारी करो, तो हमको समझ में आएगा कि आप सज्जन बनना चाहते हो, है कि नहीं। जो बाहर है वो सज्जन है, जो जेल में हो तो दुर्जन है। इसलिए अगर आपको इस संसार से निकलना है तो भौतिक स्तर में परफेक्ट जेंटलमैन बनने की आवश्यकता नहीं है। भक्त बन जाइए, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। जो गुण एक भौतिकवादी के अंदर भी नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा आपके अंदर गुण आ जाएंगे। जैसे कि एक भौतिकवादी कहता है कि हम तो एनिमल लवर है, पशुओं को बहुत प्रेम करते हैं, पशुओं को दाना खिलाते हैं, कबूतरों को, हमको गाय को चारा देते। वो घर में आएगा वो नॉनवेज खाता होगा, मुर्गी काट के खाता होगा। बाहर से दिखा रहा है मैं बहुत प्रेम करता हूँ जीवों को, और घर में आके क्या कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है, शराब पी रहा है कि नहीं। तो वो कैसे प्रेमी है। और वो कहता है कि मैं बिल्कुल जेंटलमैन हूँ, मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ। ऐसे कहने वाला व्यक्ति भी अगर वो दूसरों को ईर्ष्या करता है और अपने वाणी से दूसरों को कष्ट देता है, तो फिर वो कैसे सज्जन कैसे हो जाएगा बताइए, है कि नहीं। तो इसलिए सज्जन कौन है, अभी भक्तों के लक्षण बताता हूँ। एक व्यक्ति भक्त बन जाए तो क्या क्या उसके अंदर अच्छा ही आ जाता है। जो व्यक्ति पहले लोगों को कष्ट देता था अपने वाणी से, कर्मों से, भक्त बनने के बाद किसी का भी कभी अपमान नहीं करता, एक मच्छर भी मारने के लिए वो प्रेरित नहीं होता। अगर सोचिए कोई भक्त बन गया तो सरकार के लिए भी कितना अच्छा है, उनको ये जेल वगैरह चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर माधोपुर में सब भक्त बन गए, क्या कोई करेगा, कोई गलत काम करेगा, कोई नहीं करेगा। गलत काम क्या हो तो लहसुन प्याज खाने भी तैयार नहीं है भक्त। नॉनवेज तो दूर की बात, शराब को दूर की बात, जितने बियर बार है सब बंद हो जाएगा। जितने यहाँ जो व्यभिचार चलता है वो सारे व्यभिचार बंद हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए भगवत भक्त बनने से सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान के भक्ति में लग जाना चाहिए। भले आप लोग इम्परफेक्टली उसको करते हो, भले उसमें मिस्टेक्स होता हो सकता है कि आप कुछ दिन बंद हो जाए भक्ति, फिर से आपने भक्ति चालू कर दिया, उठते गिरते कैसे भी हो, अगर भक्ति में लग गए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर भक्ति ना करके अगर भौतिक दुनिया में अच्छा बनने की प्रयास करें तो आप अच्छा बन ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति कभी अच्छा नहीं बन सकता। कहते हैं कि जो है भक्त है वो उसके अंदर देवताओं का सारा गुण आ जाते हैं, जो अभक्त है उसके अंदर क्या गुण है, हारा अभक्तस्य कुतो महत् गुण। कोई अभक्त है, भगवान के शरण में नहीं आया, उसके अंदर महत्व गुण हो कैसे सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वार्थ प्रेरित है। हाँ, वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, वो दूसरे के हित के लिए कभी नहीं सोच सकता। जो गुरु होते हैं, गुरु हमारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति है जो हमको जानते हैं नहीं, अचानक हमारे जीवन में आते हैं, हमारे सारे पापों को ले लेते हैं, हमको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, हमको ऐसे रास्ता दिखाते हैं, ऐसे मार्ग देते हैं जिससे हम जन्म मृत्यु रूपी बंधन से छुटकारा मिल जाए। और बदले में क्या चाहते हैं, कुछ नहीं। क्या कोई परिवार का सदस्य इतना प्रेम कर सकता है? कोई नहीं करेगा ऐसा। परिवार के सदस्य तब तक प्रेम करेंगे जब तक आप उनको प्रेम करोगे या मदद करते रहोगे। आप कह लो, कोई अगर सोचिए कोई व्यक्ति अगर कहेगा अभी मैं पैसा कमाना बंद कर दिया, कल से मैं भीख मांगने जाऊंगा, पत्नी और बच्चे को बोलेंगे आप लोग भी चलो कटोरा लेके मेरे साथ भीख मांगने, रहेंगे साथ में? बोलेंगे तू भीख मांगते रहे, हम तो दूसरी जगह चले जाएंगे, मायके चले जाएंगे। सही बात है कि नहीं? बच्चे भी बोलेंगे हम तो अपने पॉकेट मनी दूसरी जगह निकालेंगे, माता पिता तो बोझ बन गया हमारे। आप तब तक पूजनीय हो जब तक आप उनके स्वार्थ को पूरा करते हो, ये कठोर सत्य है। इसलिए ये संसार में एक दूसरे को कोई प्रेम नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है, क्योंकि सब लोग स्वार्थ प्रेरित है।
इसलिए इस संसार में अच्छा सज्जन भी जो है उसके अंदर भी सारे अनर्थ भरे रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य बहुत ज़्यादा भरे रहते हैं, पर बाहर से क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि उसको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिला। यानी जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो सारे के सारे बुरे गुण दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। कोई बाहर से बहुत शांत लगता होगा, जैसे कि तालाब का पानी है बिल्कुल। हम लोग जब दोपहर को, खास करके गर्मी के दिनों में हमारा स्कूल जो है हाफ डे होता था ना, 1 बजे तक 2 बजे तक, तो हम सब तालाब में स्नान करने जाते थे, बहुत 1-2 घंटे तक खूब नहाते थे। तो वहाँ जब हम जाते हैं, क्योंकि सुबह सब लोग स्नान कर लिए हैं, तो तालाब के जो मिट्टी है ना वो बैठ गया रहता है, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कांच की तरह दिखता है। जैसे ही सारे बच्चे छलांग लगाते हैं पूरा कीचड़ ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो भौतिक सज्जन है, भौतिकवादी जो सज्जन है, वो सारे गंदगी अंदर है, पर वो परिस्थिति अनुकूल अगर आ गया तो वो सारे अनुकूल इन द सेंस क्या है, अगर उनको अनर्थों को निकालने के लिए अनुकूल परिस्थिति आ गया तो सारे अनर्थ वो प्रकट करेंगे। आप उनको थोड़ा सा ट्रिगर करिए वो क्रोध दिखाएंगे, थोड़ा और ट्रिगर करिए वो अपना ईर्ष्या दिखाएंगे, थोड़ा और ट्रिगर करिए तो अपना सारे भौतिक इच्छाएं दिखाएंगे। वो तब तक सज्जन है जब तक उनको ऐसे मौका नहीं मिलता हो। तो दिखाएंगे हम दयावान हैं, हम सज्जन हैं, हम दूसरे का भलाई चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं सब। तो इसलिए भौतिकवादी व्यक्ति के अंदर सद्गुण कभी नहीं हो सकता, वो टेम्पररी होता है, बाहर से दिखाता है कि मैं सज्जन हूँ, क्योंकि उसको प्रतिष्ठा चाहिए समाज में, और जैसे ही परिस्थिति अगर प्रतिकूल आ गया तो फिर अपना भाव बदल देता है। पर भक्त वो इतना सज्जन होता है हृदय से, कोई भी व्यक्ति हो, भले ही वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, कोई भी हो, वो जहाँ भी स्थित है अगर वो हरि भक्ति करता है उसके अंदर इतना सद्गुण आ जाता है, वो अपने मन में भी किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखता है। उसको कोई अपमान करता है तो बदले की भावना नहीं रखता है। ये संसार में बदले की भावना इतना खतरनाक है, छोटे से छोटे जीव भी बदला लेना चाहता है, पर भक्त ऐसे होता है ना, वो कोई बदला लेने की भाव नहीं रखता। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवपि। भगवान विष्णु के भक्त या कृष्ण भक्त इतने शक्तिशाली होते हैं, तिरस्कृता कोई अपमान करने पर भी वो बदले की भावना नहीं रखते। और इस संसार में किसी का अपमान कर लो, वो बदले की भावना रखेंगे, ये मेरा अपमान कर दिया। विप्रलब्धा कोई अगर धोखा भी दे दे उसको तो भी वो बदले की भावना नहीं रखता। हाँ, विप्रलब्धा सप्ता कोई श्राप दे दे, चित्रकेतु महाराज जी को पार्वती माता श्राप दे देते तुम असुर बन जाओ, वो वृत्रासुर बन जाते हैं, पर वो क्या बोलकर बनते हैं, वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे माता, मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था महादेव जी के बातों में हंसना, पर अगर आप चाहते मैं असुर बनूँ तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ, है कि नहीं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, तो और असुर बनने तैयार होते हैं। तो महादेव जी कहते हैं कि देखो हे पार्वती, ये पंखे बनते ठीक था मेरे ख्याल से, ऊपर से गर्म हवा लग रहा है, ठीक है पंखे। कह रहे हैं कि हे पार्वती, ये जो चित्रकेतु महाराज है ये चाहते तो आपको उल्टा श्राप दे सकते थे, पर इन्होंने श्राप नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये वैष्णव है, ये चाहता है तो आपके श्राप को काट भी सकता था, पर ये असली सुंदर वैष्णव है। तो ऐसे संबोधन करते हुए कहते हैं, हे सुंदरी, ये असली सुंदर है। हे सुंदरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बताने के लिए कि तुम अपने आप को सुंदर ही मानते हो ना पार्वती, पर वास्तविक सुंदर कौन है? वास्तविक सुंदर तो वैष्णव है, जो अपमानित होने पर भी उसको सहन कर लेता है। क्या इस संसार में किसी के पास इतना शक्ति है कि इतना बड़े बड़े चीज़ों को सहन कर ले? नहीं, कभी नहीं। अगर आप किसी की शादी में गए हो, वो जो होस्ट है वो सबसे बात करेगा और आपको देख के कुछ बोलेगा नहीं, कैसे फील करेंगे आप? दोबारा जाएंगे उसके साथ कोई फंक्शन में? कभी नहीं जाएंगे। ये पता चला आप किसी के बर्थडे में कोई बुलाया है, सबको लाइन में बिठाएगा, सबको एक एक गिफ्ट देगा और आपको देख के मुड़ के चला जाएगा, सबके सामने आपको नेगलेक्ट करेगा, क्या जा पाएंगे आप दोबारा उसके कार्यक्रम में? कभी नहीं जाएंगे आप। पर भक्त जो है, इससे भी बड़े अपमान होने पर भी वो तैयार हो जाते हैं उसको स्वीकार करने के लिए। सप्ता क्षिप्ता, क्षिप्ता मतलब कोई नेगलेक्ट करता है। तो सुखदेव गोस्वामी को व्यास देव जी भेजते हैं जनक महाराज जी के पास। जनक महाराज जी के पास भेजते हैं, कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी आप जनक महाराज बहुत बड़े वैष्णव है, उनसे ट्रेनिंग लेके आओ। सुखदेव गोस्वामी विरक्त है, उनको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बोलते ठीक है पिताजी बोले तो जाना है। जनक महाराज जी अंदर बैठे हैं और बाहर द्वार पे सुखदेव गोस्वामी है, बहुत दूर मेन गेट पे। द्वारपाल खबर भेजता है कि
सुखदेव गोस्वामी आए हैं। तो जनक महाराज सुनते पर कुछ बोलते नहीं, अपने काम में बिजी रहते हैं। पूरा दिन सुखदेव गोस्वामी वेट किए, पूरा रात वहाँ वेट किए, फिर दिन फिर रात, 3 दिन 3 रात तक सुखदेव गोस्वामी वहीं बाहर खड़े हैं, कोई उनको लेने नहीं आया। हम लोग इतना वेट कर सकते हैं? 1 घंटे के बाद बोलेंगे बड़ा घमंडी है, ये रहना ठीक नहीं। और चौथे दिन आए, बड़ा छतरी लेकर, चामर लेकर, आरती प्लेट लेके, उनको चरण अभिषेक करके बिल्कुल म्यूज़िक के साथ उनको स्वागत करके लाए। ये जानबूझकर जनक महाराज जी किए, क्या सिखाने के लिए? कि सहन, ये दिखाने के लिए कि सुखदेव गोस्वामी कितने सहिष्णु हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को ना सम्मान देने पर कोई फर्क पड़ा, ना 3 दिन अपमान करने पर कोई फर्क पड़ा। ये वैष्णव होते हैं जिनका मन बहुत गहराई से शांत है। पर भौतिकवादी व्यक्ति को थोड़ा सा अपमान करो, बस थोड़ा सा, फिर देखो उनका उग्र रूप क्या है। आप बुला लो घर में, आओ आपको आज भोजन कराना है, तो परिवार के साथ आगे होंगे, फिर गेट खोल के बोलो भुक्कड़ कहीं का आ गया, कहीं जा भाग यहाँ से, वो मर जाएगा उधर ही। बोले क्या कर दिया, इतना बड़ा अपमान, समाज में मेरा इतना इज्जत है। सब अपने इज्जत के लिए सज्जन बने रहते हैं बाहर से, कि जब तक प्रतिष्ठा है तब तक हम सज्जन हैं, जिस दिन आप अपमान करो फिर वो अपना सज्जनता छोड़ के दुर्जन बन जाएंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है, कोई ऐसा नहीं कोई कह सकता मैं अच्छा आदमी हूँ। तो हरि भक्त बन जाइए। एक भक्त कावेरी नदी के तट में जप कर रहे थे, कोई उनके ऊपर आके थूक दिया एक मुसलमान ने, तो वो जाकर स्नान कर लिए, तो दोबारा थूक लिया, फिर से स्नान कर लिया। ऐसे वो दिन भर थूकता रहा। उस दिन पवित्र एकादशी था और वो बार बार जाके स्नान करता। तो बिल्कुल शाम को वो बिल्कुल दुखी हो गया और दंडवत प्रणाम किया, रोने लगा कि आपको मैंने इतने बार थूका, आपको बुरा नहीं लगा? वो मुसलमान था, रोने लगा। तो बोलते कि नहीं नहीं, आपका क्या गलती है, मैं तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, मैं तो उल्टा ज़्यादा खुश हूँ कि आपके वजह से मैं आज एकादशी के दिन 108 बार कावेरी स्नान कर लिया। उनका देखने का दृष्टि देखो, वो सोचे ही नहीं कि कोई अपमान भी कर रहा है। स्नान करो। एक बार एक पानी में एक बिच्छू डूब रहा था, तो एक साधु उसको उठाकर बाहर ले रहा था, तो बार बार डंक मार रहा था, तो बहुत दर्द हो रहा था। फिर नीचे गिर गया, फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर नीचे गिर गया, बार बार प्रयास करके बाहर निकाले। तो एक व्यक्ति देखते हुए कह रहा था कि महाराज जो जानते हो बिच्छू है डंक मारेगा, तो उसको बचा क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा उसका स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है बचाना। तो इसीलिए जब भगवत भक्त प्रचार के लिए जाते हैं और लोगों के कल्याण के लिए और लोगों को भगवत भक्ति देने के प्रयास करते हैं, तो कई लोग ईर्षा भी करते हैं। ये आया हमको उपदेश देने, ये मत करो वो मत करो, हम अपने जीवन जी रहे हैं, तुम कौन हो बोलने वाले? कई लोग ईर्षा करते, नहीं समझते हैं कि ये कार्यों की वजह से नरक जाना पड़ेगा। पर फिर भी कोई भक्त प्रचार कार्य रोकते नहीं, वो अपने करते रहते दूसरे के कल्याण के लिए। कोई आया, एक दिन आएगा, हरे कृष्णा बोलेगा, जप करेगा, 1 महीने तक गायब हो जाएगा, फिर दूसरे महीने दिखेगा, प्रभु जी भक्ति करना है, फिर 1 महीने तक नहीं दिखेगा। कई बार ऐसे भी करते लोग, एक दिन सेवा करेंगे, कई महीनों तक नहीं आएंगे, पर फिर भी वो भक्त प्रतीक्षा में रहते हैं कि कभी ना कभी ये भगवत भक्त बनेगा। कभी त्यागते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि ये तो आलसी है, सेवा नहीं करता, भाग जाता है, इसको त्याग दो। भक्त कभी किसी को त्यागते नहीं है। कितने साल भी वो उन भक्तों को त्याग दे, जिस दिन वो आएगा उसको वापस स्वीकार कर लेते। तो इसलिए एक बार प्रभुपाद जी के समय पे नया नया प्रचार कर रहे थे, तो सब विदेशी लोग भक्त बने थे, तो किसी एक को मंदिर का अध्यक्ष बनाए थे, उसने उस केंद्र को ही बेच दिया और पैसे लेके भाग गया। तो प्रभुपाद जी को खबर मिला कि वो आदमी जो है वो भक्त था, वो बेच दिया केंद्र को। प्रभुपाद जी बोलते ही जे रास्कल, उसके नाम पे बोले। फिर बोलते आगे, बट आई लाइक दैट रास्कल, क्योंकि उसने बहुत सारा सेवा किया है। विदेश में लोग को भक्त बनाना बहुत कठिन है, कुछ तो सेवा किया है। तो प्रभुपाद जी बोले आई लाइक दैट रास्कल, मैं वो रास्कल है पर उसको प्रेम करता हूँ। ये बातें वो भक्त लोग कुछ दिन के बाद उसको किसी मॉल में मिले, तो उसको मिलते ही बोले कि यार तुम बड़े बदमाश हो, तुम सेंटर तो बेच दिया, पर प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि आई लाइक दैट रास्कल। वो इतना गदगद हो गया, सारा पैसा लेके फिर से आ गया मंदिर। बोले प्रभुपाद जी गलती हो गया, दोबारा मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा। तो एक प्रेम के वजह से सब लोग वापस आ जाते हैं। देखिए भक्तों का प्रेम जो है, एक बार जो चख लिया ना, वो संसार में किसी से वो प्रेम की आशा नहीं करेगा। अद्भुत प्रेम है ये, अलग ही दुनिया है। हम लोग देखिए यहाँ तो ज़्यादा भक्त है नहीं, सेंटर में मैं रहता हूँ, और यहाँ कोई भी भक्त आते हैं, वो आते हैं 5 मिनट के लिए आते हैं कुछ काम पे, कोई 10 मिनट के लिए आता है, 6-6 घंटे रुक जाते, पता ही नहीं चलता उनको। हाँ, कभी रात को 11 बज गया, 12 बज गया, पता ही नहीं चलता। ये सबका एक्सपीरियंस है कि नहीं?
क्योंकि जब आस में कृष्ण कथा होता है साथ में बैठकर, तो समय का कोई पता नहीं लगता, कभी नहीं लगता। तो इसलिए भक्तों के बीच में जो प्रेम है वो अद्भुत प्रेम है, वो आध्यात्मिक जगत का प्रेम है। और इस संसार के प्रेम है जो स्वार्थ प्रेरित है, ये स्वार्थ प्रेरित है संसार का प्रेम। इसलिए हमको भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो यहाँ क्या समझा रहे हैं कि हे व्यासदेव, आप भक्ति की प्रचार करो। भक्ति करते करते अगर किसी का पतन भी हो गया, ये 16 माला कर रहा है, 10 दिन किया, 20 दिन किया, 1 महीना किया, फिर माया में पड़ गया है ना, माला छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर से भगवान लेके आएंगे। बार बार गिरेगा तो बार बार उठ भी सकता है, क्योंकि भगवान का भक्ति का जो टेस्ट लगा है वो कभी वो छोड़ नहीं सकता है। अगर वो भक्ति ना करके भौतिक दुनिया में परफेक्ट बन जाए, उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सज्जन बनना नहीं है, हमको भक्त बनना है। इस संसार में कोई बड़ा काम करने का ज़रूरत नहीं है, आप भगवभक्त बनिए और भगवान के लिए कार्य करिए इस प्रकार से। तो आगे ये बताते हुए देखिए वह कहते हैं कि क्यों वापस आता है। स्मरण मुकुंदांघ्री, कहते हैं कि क्योंकि उसने भगवान के चरण कमल की रस आस्वादन किया है, इसलिए वो बार बार उस चीज़ का स्मरण करता है कि मैं कृष्ण को छोड़ दिया हूँ। कृष्ण जो है ना वो त्रिभंग ललित है। त्रिभंग यानी वो टेढ़े खड़े रहते हैं ना, 3 जगह पे वो बैंड है। कृष्ण टेढ़े हैं, वो एक बार अंदर चले गए हृदय में तो बाहर निकलना मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं कि कृष्ण से दूर रहो। अगर एक बार कृष्ण से अटैच हो गए तो जीवन भर उनको त्याग नहीं सकते आप। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को भौतिक आसक्ति ज़्यादा है, जिसको भौतिक भोग करना है, वो श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए, मदन मोहन के दर्शन करने के लिए वृंदावन मत जाओ, क्योंकि एक बार देख लिए भगवान को तो दोबारा इस संसार में कोई आसक्ति नहीं रहेगा। ये भगवान है, मदन मोहन है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जिसके हृदय में एक बार चले गए वो कभी बाहर नहीं आते। आप चाहो भक्ति छोड़ना है मुझे, तो भी आपको छोड़ने के भगवान नहीं देंगे। ये भगवान का प्रेम है, अद्भुत प्रेम है भगवान का। भक्त कितना भी नीचे गिर जाए, भगवान फिर से उनको उठा लेते हैं। एक तरफ देवी देवता है, आप जब तक अच्छे से पूजा करेंगे तब तक आपको हेल्प करेंगे, और जिस दिन आप मिस्टेक किए तो आपको बर्बाद कर देंगे। ये सारे देवी देवताओं का ये कहानी है। आप देवी पूजा कर रहे हो, अगर आप एक गलती भी कर दिया, एक गलती पूरे वंश को ख़त्म करने की वो लोग सोचते हैं कि पूरा ख़ानदान ख़त्म कर लेते हैं कई बार, या तो कंटिन्यू बीमारियां होंगे या घर में मृत्यु होगा, ये कुछ ना कुछ तमाशा होगा। पर भगवान कितना भी आप गलती कर लो, आपको अपने बेटे समझकर वापस अपने पास ले आते हैं। तो ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर कौन यहाँ वहाँ भटकेगा बताइए? क्योंकि हमारा असली पिता तो यही है। भगवान कहते हैं सारे जीव मेरे अंश है, इनको छोड़कर कहाँ किसके पास जाए। अगर सोचिए कोई व्यक्ति पिताजी को जाके बोलेगा मुझे धन चाहिए, पिताजी बोलेगा नहीं नहीं तुम अभी छोटे हो, तुमको नहीं दूंगा, बाद में सारा संपत्ति तुम्हारा ही है। पिताजी वो बोलेगा मुझे नहीं बीड़ी पीना है, मुझे सिगरेट पीना है, नहीं पैसा नहीं दे रहा पिताजी। वो चाचा जी के पास जाके बोलेगा चाचा जी आज आप मेरे पिताजी हो, आज से पैसा दो, तो पागलपन नहीं होगा? वैसे ही हम लोग, हमारे परम पिता कौन है? कृष्ण है। हम सब उनके अंश हैं, वो खुद कह रहे हैं। ब्रह्मा जी महादेव जी सब कहते हैं कि हम उनके अंश हैं। हम उनके पास भौतिक इच्छाओं को लेकर नहीं जाते हैं, और यहाँ वहाँ देवी देवताओं के पास जाके क्या कहते हैं? आप ही सब कुछ है, दे दो मुझे, दे दो पैसे, दे दो, भोग करना है। वो देवता भी हंसते होंगे सोच के, हाँ ये मूर्ख लोग अपने बाप को छोड़ के हमारे पास आके पड़े। हम भी भक्ति कर रहे हैं पर हमको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं आके। महादेव जी जो है भक्ति में इतने डूबे हुए हैं, हमेशा भगवान का चिंतन स्मरण करते हैं। पार्वती माता को विष्णु सहस्त्र नाम देते हैं, बाद में कहते हैं शॉर्टकट अगर जप करना हो तो राम नाम जप करो। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कहते हैं कि राम नाम जप करो, विष्णु सहस्र नाम का फल मिल जाएगा। तो महादेव जी वैष्णव है तभी तो ये उपदेश देते हैं। पर सब लोग उनके पास जाते हैं, हाँ भोलेनाथ को दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे और कृष्ण को भूल जाएंगे। तो आपको लगता है महादेव जी को खुशी होता होगा? आप मेरे पास आओगे सेंटर में और आके मुझे पैर छूओगे, मुझे सब है ना प्रणाम करोगे, कहोगे मैं भगवान का भक्ति नहीं करूँगा, मैं माला भी नहीं जपूँगा, पर आपको बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा ये सुनकर? नहीं। आप भले मेरे पास रोज़ नहीं आते हो, पर आप रोज़ 16 माला जप करते हो, नियम पालन कर रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, मुझे सुनकर ही खुशी होगा कि ये भक्ति कर रहा है। सही है कि नहीं? तो इसीलिए देवताओं को भी खुश करना हो तो भगवत भक्ति में लग जाइए, सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे।
तो आगे क्या कह रहे हैं कि अपने ही जीवन के बारे में वो कह रहे हैं। कभी भी कोई भी गुरु अपने शिष्य पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो तो अपने जीवन का उदाहरण देते हैं कि मैं पहले ऐसे था, मैं फिर ऐसे भक्त बन गया। जो बुद्धिमान शिष्य है उसको उदाहरण को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है और समझता है कि गुरु जी कितने दयालु है कि अपने जीवन के बारे में मुझे कह रहे हैं। जो मूर्ख शिष्य है फिर वो बोलते हैं अच्छा पहले आप ऐसे थे, मुझे पता नहीं था, मुझे तो लगा था आप वो महान हो। तो इसलिए मूर्खों के सामने उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। तो नारद मुनि क्या कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मेरे माँ एक दासी थी, एक ब्राह्मण के वहाँ कामकाज किया करती थी। वो ब्राह्मण बहुत अच्छा भक्त था, वेद अध्ययन करता था, विधि विधान से जीवन जीता था। तो उनके पास जो कामकाज है, बहुत सारे कार्य है, वो कर लिया करती थी। हाँ, दासी पुत्र। कहते हैं कि चतुर्मास जब चालू हुआ, कोई भी साधु संत चतुर्मास में ज़्यादा भ्रमण नहीं करते, बारिश का समय है तो एक जगह रह जाते हैं, है ना। श्रावण से चालू होता है ना, तो बारिश चालू हो गई एक जगह कहीं रह के भजन करते 4 महीने तक। श्री चैतन्य महाप्रभु भी दक्षिण भारत गए थे, चतुर्मास प्रारंभ हो गया तो एक ही जगह रुके थे। तो कहते हैं कि वहाँ कुछ संत आए थे, वो संत आकर वहाँ रहने लगे उस ब्राह्मण के वहाँ। तो वो संतों का सेवा ब्राह्मण कर रहा था, तो मेरे माँ दासी थी, इसलिए इनको भी कई सेवाओं का मौका मिल रहा था। तो मैं बड़े भाग्यशाली था कि मैं भी वहीं था। तो मैं छोटा बच्चा था, मैं जाकर उस संतों को पूछता था क्या आप जो खा रहे हो मुझे थोड़ा उच्छिष्ट मिलेगा। तो वो संत बड़े प्रसन्न होकर उस बच्चे को दे देते थे उच्छिष्ट। भक्तों के उच्छिष्ट यानी भक्त जो खाते हैं वो जुटन जो कहते हैं हम, भक्तों की चरणों की धूली और भक्तों की चरण धोकर जो चरणामृत होता है, ये 3 इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली वस्तु है जिससे आपको वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। भगवान बोलेंगे मैं कृपा नहीं करूँगा तो भी ये 3 चीज़ आपको भगवत कृपा प्राप्त करा सकता है, भगवान रिजेक्ट नहीं कर सकते आपको। श्री रामानुज आचार्य दक्षिण भारत में एक बार प्रसाद लिए और एक पानी का नहर था, वहाँ बहुत सारे मछलियाँ भी घूम रहे थे, वहाँ उन्होंने हाथ धो लिया। हाथ धोने से उनके हाथ से कुछ चावल के कण जब उस पानी में गया, एक मछली आकर जैसे उसको चावल को लिया, सबके सामने चतुर्भुज रूप में विष्णु दूत बनकर वैकुंठ चला गया। उनके शिष्य आश्चर्य हो गए कि बोले ऐसे कैसे हो गया। तो रामानुज आचार्य बोले मेरे जूटन था ना, हाथ में जूटा लगा हुआ था, वो खाकर मुक्त हो गए। तो बोलते हम तो आपके जूटा रोज़ खाते हैं, हम तो मुक्त नहीं हुए। बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति वो श्रद्धा नहीं है, इसलिए तुमको फल नहीं मिला, तुम अपराधी हो। पर वो अपराधी नहीं है, वो अपराध नहीं किया है, उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, पर उसको लाभ मिल गया। गुरु के प्रति नरमति, गुरुसु नरमति, गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। जैसे कि हम पुष्प लेके आते, फूल है, फूल तो लोग कोई मर भी जाता है उसको भी फूल चढ़ाते हैं, नीचे गिर जाता है, कोई पैरों से कुचल देते हैं, फूल तो कहीं काम में आता है। पर जो पुष्प भगवान को अर्पण हो जाता है वो दिव्य हो जाता है। उसको स्मरण, उसको आघ्राण करने से, स्पर्श करने से हमको भगवत भक्ति मिलता है। जैसे वस्त्र होता है, कपड़े हम भी पहनते हैं कपड़े, पर जब भगवान को अर्पण हो जाता है वो दिव्य बन जाता है। जैसे अन्न है, अन्न तो लोग खाते हैं, वो पाप माना जाता है अन्न अगर भोग नहीं लगा हुआ। एक बार भगवान को अर्पण कर लिए वो दिव्य बन जाते हैं प्रसाद। उस प्रसाद को खाने के लिए लोग कितने तरसते हैं। जगन्नाथपुरी गए होंगे ना आप लोग, कितने लोग हैं जगन्नाथपुरी? ओ सब लोग हैं ऑलमोस्ट। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के वो चावल प्रसाद खाने के लोग कितने तरसते हैं। देवता लोग भी रोज आते हैं वहाँ प्रसाद खाने के लिए। बनने से पहले एक भौतिक वस्तु है, भोग लगने के बाद दिव्य हो जाते हैं। वैसे ही गुरु के शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, इंद्रियां सब भगवत सेवा में नियुक्त होने के वजह से, भगवान को अर्पित होने के वजह से वो दिव्य है, भले हमको बाहर से दिव्य दिखता नहीं हो। इसलिए हमारे गुरु जी अभी शरीर छोड़े थे तो उनको लेकर मंदिर के अंदर लेके जाते हैं। जनरली कोई भी डेड बॉडी हम छूते हैं तो स्नान करते हैं कपड़े के साथ, घर के अंदर प्रवेश नहीं करते नहीं तो। पर गुरु जी को लेकर भगवान के सामने गए, मंदिर के अंदर उनका आरती होता है, सब लोग उनका अभिषेक हुआ, उनका आरती हुआ, उनको भोग लगाया गया और विधि विधान से उनको समाधि दिया गया। और अभी भी समाधि में रोज़ हम फोटो देखते हैं, बहुत सारे व्यंजन उनको भोग लगता है, क्योंकि ऐसे संत कभी वो हमारे सामने से भले अदृश्य है पर उपस्थित रहते उस स्थान पे जहाँ समाधि है। तो इसलिए दिव्य होते हैं गुरु। और वैष्णवों के उच्चिष्ट चरण धूलि ये प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं।
तो इसलिए भक्तों की कृपा बहुत ज़रूरी है। भगवत भक्ति तपस्या से, शास्त्र अध्ययन से, वेद अध्ययन से प्राप्त नहीं होता है। भगवत भक्ति किससे प्राप्त होता है? केवल भक्तों की संग से, भक्तों की संग से, भक्तों की कृपा से। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक बार नारद मुनि एक व्यक्ति को मिले थे। कोई एक व्यक्ति था, पापी व्यक्ति था, बहुत पाप किया। तो नारद मुनि उनको एक कुछ के क्षण के लिए मिले, बस नारद मुनि चले गए। उसका मृत्यु हुआ। यमराज जी के पास जब उसको लेके गए यमदूत, तो यमराज जी क्या चित्रगुप्त बताते जीवन भर इसने क्या किया। पूरे जीवन पाप ही किया था, पर एक उसने अच्छा क्या नारद मुनि का संगत एक क्षण के लिए किया। तो यमराज सोचते हैं क्या करे, नारद मुनि जैसे महान संतों की संगत अगर हो गया एक क्षण के लिए, तो इसको क्या दंड दिया जाए। उनको समझ में नहीं आया। तो उनको लेकर आए नारद मुनि के पास कि आपका ये संगत क्या है, तो उनको क्या करना चाहिए। बोले मुझे नहीं पता। बोले चलो महादेव जी के पास चलते हैं। सब लोग उनको लेकर महादेव जी के पास गए। महादेव जी बोले मुझे भी नहीं पता, भक्तों की संगत तो बहुत पावरफुल होता है, क्या देना चाहिए मुझे नहीं पता। वो सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी बोलते कि मुझे भी नहीं पता, भक्तों की संगत तो बहुत पावरफुल होता है। तो ब्रह्मा जी, महादेव जी, नारद मुनि, इंद्र, चंद्र सब मिलकर यमराज उस आत्मा को लेकर वैकुंठ गए। और वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु को पूछे कि भगवान बताइए, ये भक्तों की संगत किया है तो एक क्षण के लिए बड़ा पापी है, इसको क्या करना चाहिए। तो भगवान मुस्कुराने लगे, बोले इसको यही छोड़ दो, आप लोग जाओ। ये इसका भाग्य इतना है, एक क्षण साधु संग का इतना परिणाम है कि सारे देवता लेकर आके वैकुंठ छोड़ के जा रहे हैं, और क्या चाहिए। तो ये साधु संग का प्रभाव है। एक क्षण मृगारी नामक जैसे व्यक्ति था, नारद मुनि उसको क्या बना दिए, भक्त बना दिए, है ना। और डाकू रत्नाकर क्या बन गए बाद में, वाल्मीकि बन गए। वो तो राम राम भी नहीं बोल पा रहे थे। नारद मुनि बोलते मरा 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 बोलो, तो मरा मरा बोलते क्या हो गया, राम राम हो गया। कितने बड़े भक्त बन गए। तो ये नारद मुनि की संगत से होता है। दक्ष प्रजापति के 10,000 बच्चे तपस्या करने जंगल में जा रहे थे। नारद मुनि मिल गए, बोले कहाँ जा रहे हो। बोले तपस्या करना है। फिर क्या करोगे। बोले हम शासन करेंगे। बोलते कि संसार में क्या है शासन करोगे, कुछ दिन के बाद मर जाओगे। उनको इतना अच्छा भक्ति का ज्ञान दिए, 10,000 लोग ब्रह्मचारी बन के जंगल चले गए, आए ही नहीं घर, संन्यास ले लिए। तो दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया, पर बोले ठीक है नारद मुनि क्या कर सकते। फिर 1000 बच्चे जन्म दिए, क्योंकि प्रजापति है। 1000 बच्चों को क्या बोले नारद मुनि, बोलते हैं कि आपके बड़े भाई जो कि आपको भी वही करना चाहिए। तो वो 1000 भी चले गए। तो दक्ष प्रजापति क्रोध में श्राप दे दिए, आप एक जगह बैठोगे तो प्रवचन देते हो, इसलिए आपको मैं श्राप देता हूँ, एक जगह आप टिक नहीं पाओगे, कहीं भी एक जगह टिक नहीं पाओगे। नारद मुनि इतने खुश हो गए, बोले जो भी थोड़ा बहुत आसक्ति था वो भी खत्म, अब तो आनंद है, अभी तो भ्रमण करूँगा, दुनिया भर घूमते रहते। केवल वैकुंठ में और द्वारका में जब जाते हैं उनको उसका कुप्रभाव नहीं होता है श्राप का, तो वहीं कई दिनों तक रहते हैं द्वारका में। भगवान जब थे तो द्वारका में रहते थे कई बार। तो इस प्रकार से नारद मुनि प्रसन्न होकर वीणा बजाते हुए ब्रह्मांड में घूम रहे, प्रचार कर रहे हैं, जहाँ जो मिलता है उनको भक्त बनाते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये भक्तों की संगत का इतना प्रभाव है। तो इसलिए जब भी आपको भक्ति करने की इच्छा हो तो क्या करना चाहिए, ऐसे समूहों में जाइए जहाँ लोग हरि भक्ति करते हो। जैसे हम केंद्र में रविवार को प्रोग्राम करते हैं, वहाँ वही लोग आते हैं जो जप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। ये भक्तों की समूह है, उस भक्तों की संगत में आइए। भले आपको बोर लगेगा, पहले दिन आएंगे बोलेंगे अरे वही कथा कीर्तन और क्या होता है, पर वो संगत ही आपको बदल देगा। आपको कहीं ऐसे संगत नहीं मिलेगा। आप कहेंगे वहाँ तो हमारा रामायण पाठ चल रहा है, वहाँ सुंदरकांड चल रहा है, वहाँ तो हम लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं हर शनिवार को, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। आप ऐसे जीवन भर करिए, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। आप भले ही कितना भी कर लीजिए, आपको मन के एक शांति रहेगा कि मैं कुछ पुण्य कर्म किया, पर ये केवल मन की शांति है, पर आपके परिवर्तन कुछ होने वाला नहीं। आप भौतिकवादी ही रहेंगे। परिवर्तन तभी होगा जब आप भक्तों की संगत में आइए, फिर देखिए चेंजेस आएगा। आप खुद बोलेंगे मुझे बदलना है, मुझे शुद्ध जीवन जीना है, मुझे शुद्ध आचरण करना है, भगवान के शरण में आना है, भगवान के नाम जप करना है, संसार से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे, जीते जी मुक्त हो जाएंगे। ये भक्तों की संगत की प्रभाव है कि नहीं। बहुत पावरफुल है भक्तों की एसोसिएशन। बाकी अभक्तों की संगत में देवी देवताओं का उपासना आप करोड़ों जन्म तक करो, कोई फायदा नहीं है। और आप नरक जाते वक्त कोई देवता आगे पूछेगा नहीं यमदूतों को क्यों लेके जा रहे हो, पूछेगा आगे? हाँ, वो पूछेगा ही नहीं। आप बोलेंगे हे गणेश जी बचाओ, पहाड़ के ऊपर मेहनत करके चढ़ा था मैं हर हफ्ते। गणेश जी बोलेंगे तू तो सोमवार को शिव जी के पास जाता था, हाँ, मंगलवार को हनुमान जी के पास जाता था।
बुधवार को मेरे पास आता था, गुरुवार को कहीं और जाता था, शुक्रवार को कहीं और जाता। तुमको भरोसा ही नहीं मेरे ऊपर। हाँ, अलग अलग जगह तुम जाते हो। अगर मेरे ऊपर पूरा विश्वास होता तो मेरे पास आता हमेशा। क्योंकि हम लोग किसी को भरोसा नहीं किया आज तक, तो कौन हमारे ऊपर भरोसा करेगा। इसलिए हम लोग तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। एकाग्र मन से एक ही भगवान की शरण में जाना चाहिए। यहाँ वहाँ हफ्ते भर भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कई लोग हफ्ते भर अलग अलग जगह जाएंगे, संडे इस्कॉन में आएंगे, ऐसे भी होता है। कई लोग संडे छुट्टी, कहीं नहीं जाएंगे, वो सोते रहेंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। जैसे कि परिवार में, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है, परिवार में बहुत अनेकों पुरुष होते हैं, है ना, देवर होते हैं, ससुर जी होते हैं, सबको वो आदर करते हैं, पर उनके प्राण कौन है? पति है। वैसे ही जो भक्त होता है वो सारे देवताओं का आदर करता है, पर हृदय में उनके प्राण कौन है? भगवान कृष्ण है। ऐसे होना चाहिए। अगर वो जिसको भी देखेंगे उसको पति मानेंगे, कोई स्त्री या किसी को भी देखें, आप भी मेरे पति हो, आप भी मेरे पति हो, तो उसको पतिव्रता कहेंगे आप? नहीं। तो भक्त भी ऐसा नहीं करता है। कृष्ण के पास जाएगा, भगवान आप मेरे प्रभु हो, फिर गणेश जी के पास जाएगा, भगवान आप मेरे प्रभु हो, आप देख लेना है मेरे जीवन। ऐसे करेंगे कोई विश्वास नहीं करेगा आप पे। इसलिए एकाग्र चित्त से एक के शरण में रहेंगे जीवन भर, तो आपको रक्षा करेंगे, है कि नहीं? ये मन में बिठा देना चाहिए। तो नारद मुनि कहते हैं कि भक्तों के पास जाकर मैं कथा सुना। हम इस्कॉन में भी एक चीज़ में गौर किया हूँ, लगभग 15 साल से मैं एक बात देख रहा हूँ कि भक्ति करने कई लोग आते हैं पर प्रगति बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्या कारण है? इसके ऊपर विचार करेंगे तो एक चीज़ मुझे पता चला, जो व्यक्ति भक्तों में रुचि रखता है भगवान से ज़्यादा, जो व्यक्ति कथा सुनने में रुचि रखता है और जो सेवा करने में रुचि रखता है, वो तीव्र गति से प्रगति करता है। जिसको भक्त और भक्तों से कोई लेना देना नहीं है, कथा सुनने में कोई रुचि नहीं है, वो केवल यही सोचता है कि मैं भगवान का पूजा कर लूँगा, भगवान का सेवा कर लूँगा, भगवान के नाम जप करूँगा, खुद में तपस्या कर लूँगा, उसका कभी प्रगति होने वाला नहीं। भक्ति साहित्य में 3 प्रकार के भक्त कहा जाता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण क्या कहा गया? जिसका प्रेम केवल भगवान से है, वो कौन है? कनिष्ठ अधिकारी है। वो पूजा करता होगा, आरती करता होगा, शुद्धता मेंटेन करता होगा, पर वो भगवान से ही प्रेम करता है, वो कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी का लक्षण क्या है? जो भगवान से ज़्यादा प्रेम भक्तों से करता होगा। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त है वो मेरा भक्त है। दुर्वासा मुनि को कहते हैं, जो अम्बरीश महाराज जी को मारने के लिए पीछे पड़ गया था। तो इसलिए जो व्यक्ति कथा सुनने में रुचि रखता है, जो सेवा करने में रुचि रखता है भक्तों के आदेश से, उसको तीव्र गति से भक्ति में प्रगति करता है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं मैं उन भक्तों के उच्चिष्ट खाकर उनका सेवा में लग गया। माँ सेवा कर रही तो मैं भी सेवा किया, और सेवा करने के बाद और क्या कर रहा था? बैठकर कथा सुनता था, लेकिन ध्यान से कथा सुनता था। क्योंकि भक्तों आँखों से भगवान का दर्शन नहीं होता है। आप वृंदावन यात्रा जाओ तो भक्तों के साथ ही जाओ, अकेले जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे हाँ हम तो गिरिराज जी को जानते हैं, हम बरसाना में राधा रानी को जानते हैं, सब जानते हैं। हृदय के अंदर भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। आप भक्तों के साथ जो, उसमें हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं? कथा। अभी हम लोग यात्रा गए थे ना, पूरी मायापुर गए थे, उसमें कथा होता है। कथा होने से, जैसे जगन्नाथपुरी गए, केवल जगन्नाथ जी का दर्शन करके लोग आ जाते हैं। कथा सुनेंगे तो पता चलेगा जगन्नाथ जी कौन है और भक्तों के साथ कितने लीलाएं करते हैं। उसके बाद जो भाव आपके अंदर आएगा तो वो वास्तविक दर्शन करेंगे आप भगवान का। इसलिए कहीं भी तीर्थ स्थानों में अकेला नहीं जाना चाहिए, भक्तों की संगत में जाना चाहिए। भक्तों की संगत में क्या है? स्थान की महिमा, भगवान की महिमा पता चलता है। तो इसलिए आँखों से भगवान का दर्शन नहीं होता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के गुरु जी प्रवचन कर रहे थे वृंदावन में, तो सारे भक्त दर्शन करने के लिए चले गए थे। शिष्य, कुछ शिष्य बैठे थे, उसमें प्रभुपाद जी भी बैठे थे। तो जब दर्शन करके सब लोग दौड़ के आते हैं तो उनके गुरुजी क्या कहते हैं? आप लोग के आँखों के मसाज हो गया? देखना, मैं इधर उधर ऐसे देख के आया हूँ, आँखों का मसाज हो गया? बोलते यहाँ मैं वास्तविक कृष्ण दर्शन करा रहा हूँ। कथा से हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। आप केवल आँखों से देखोगे, क्या समझोगे? पत्थर का मूर्ति है या भगवान है वो भी नहीं पता चलेगा। आप पत्थर समझोगे तो पत्थर का मूर्ति है, अपना दिमाग लगाएंगे। इसलिए अगर कहीं भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हो और कहीं कथा चल रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? कथा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। भगवान
भगवान स्वयं प्रकट हो जाए और कथा चल रहा है तो भी क्या सुनना है? कथा सुनना है। भगवान को बोले भगवान बाद में आते हैं, पहले कथा सुन लें। भगवान भी कथा सुनने के लिए आगे खड़े हो जाएंगे। ये कथा मैं परसों बताया था ना, श्री रंगम मंदिर में कैसे विग्रह के रूप में भगवान कथा सुनने के लिए बाहर आ गए। रंगनाथ मंदिर में एक बार एक संत कथा कर रहे थे तो हजारों लोग कथा सुन रहे थे, तो अंदर दर्शन के लिए कोई गया नहीं। तो भगवान जो अनंत शेष में लेटे हैं ना, बहुत बड़ा मूर्ति है वहाँ पर, भगवान सोचे कोई अंदर आ नहीं रहा है, क्या हो गया, पुजारी भी नहीं है। तो भगवान जो मूर्ति है वो उठ के खड़ा हो गया और चल चल के बाहर आ गया, और बाहर आके देखता है यहाँ तो कथा चल रहा है, हजारों लोग सुन रहे हैं, इसलिए कोई अंदर आ ही नहीं रहा है, मतलब मेरे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया, मेरा कथा हो गया। तो भगवान भी बैठ के सुनने लगे, खड़े होकर सुनने लगे। सुनते 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 थक गए तो बाजू में पुजारी खड़ा था, उसके कंधे में हाथ रखते, और इतना हाथ रखते, बहुत भारी हाथ है, वो तो बड़े बड़े उनकी भुजाएँ हैं, इतना भारी हाथ देखकर पुजारी बोला इतना भारी आदमी कौन आ गया, ऐसे घूमता है तो देखे भगवान है, फिर हाथ पकड़ के लेता है, भगवान एक कलयुग है, ऐसे बाहर मत घुमा करो, ला के सुला देते। तो भगवान भी कथा सुनने आ जाते हैं, इसलिए कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। कितना भी ज़रूरी काम हो, उसके लिए खाना पीना सोना भी त्यागना पड़े, और कथा नहीं त्यागना चाहिए। परीक्षित महाराज 7 दिन तक ना खाए ना पिए ना सोए, हम लोग तो 7 दिन तक परेशान नहीं करेंगे, कम से कम 1 घंटा, एक दिन में 1 घंटा तो सुनना ही चाहिए कथा, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। केंद्र में भी आना चाहिए, रविवार को सुनना चाहिए। केंद्र में 1 घंटा हम सुनाते हैं तो 1 घंटा बैठ कर सुनिए। आपको लेट हो रहा हो तो उस कथा के बाद आ जाइए, आप कथा के टाइम पे आइए, अगर कीर्तन में नहीं आ सकते, पर कथा सुनने जरूर आना चाहिए। भले 10 लोग आए हो, 2 लोग आए हो, पर कथा बैठकर सुनना चाहिए। जितना ज़्यादा कथा सुनेंगे भगवान के प्रति उतना प्रेम आपका जागृत होगा। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि मैं भक्त था, कथा सुनने लगा, भक्तों की उच्चिष्ट खाने लगा, भक्तों के वाणी सुनने लगा, धीरे धीरे भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया, मेरा प्रगाढ़ प्रेम हो गया कि जब वो 4 महीने के बाद वो लोग चले गए तो मैं भगवान के चिंतन में रहता था हमेशा। फिर क्या किया, फिर मेरे माँ मर गई, सांप काट लिया मेरे माँ को, मुझे दुख नहीं लगा, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे आसक्ति, जो एक ही आसक्ति थी मेरी माँ, वो भी मेरे जीवन से चलेगी। तो मैं उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा, जंगल की ओर, पहाड़ की ओर, जो भी शहर जंगल जो भी पड़ा सब बिना डरे, जंगली जानवर भी आते थे वो डरते नहीं थे, बिना डरे वो जाते थे, और उत्तर की ओर चलते 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 कृष्ण के स्मरण करते 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 चलने लगे। और आगे बढ़ते 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 एक जगह वो एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की चिंतन कर रहे थे। भगवान हृदय के अंदर प्रकट होते हैं, भगवान का दर्शन करके आश्चर्य हो गए और तुरंत भगवान अदृश्य हो गए। तो पूछते हैं भाई भगवान कहाँ अदृश्य हो गए, फिर से दर्शन दीजिए। भगवान का दिव्य ध्वनि आता है, बोलते हैं कि ये बच्चा तुम अभी पूरा मैच्योर नहीं हुए हो, तुम पूरा भक्ति करो तो अगले जन्म में मुझे दर्शन कर पाओगे। तो अगले जन्म में क्या बन गए हो, नारद मुनि। वो भी तो भगवान वैकुंठ में जाते हैं, कभी गोलोक वृंदावन जाते हैं, कब कहाँ जाते हैं, हर जगह उनको वीजा मिला हुआ है, इसलिए कहीं भी जा सकते हो, उनको कोई रोक नहीं सकता। एक बार रावण के पास आते हैं तो रावण कहता है कि नारद मुझे बताओ तुम हर जगह कैसे चले जाते हो। तो नारद बोलते मैं नहीं बताऊंगा, बताओ नहीं तो तुमको तलवार से काट लूँगा। बोला इसलिए नहीं बताऊंगा, तुम बड़े क्रोधी हो। तो तलवार से काट भी दिया, तो अंदर से तलवार चला गया शरीर के अंदर से, वो ऐसे ही खड़े। बोला ऐसे कैसे शरीर मिल गया तुमको, तलवार से भी नहीं काट सकता। बोला मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, दिव्य शरीर है। तो ऐसे शरीर प्राप्त करके पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, सारे देवता उनको आदर करते हैं, और भगवान के सबसे उच्च कोटि के भक्त कौन है, नारद मुनि। वो व्यासदेव जी को कहते हैं, क्यों ये कथा कह रहे हैं अपने शिष्य को कि हे व्यासदेव, मेरे परिवर्तन का कारण भक्तों की संगत और हरि भक्ति, इसलिए आप भक्ति का प्रचार करो, हरि कथा का प्रचार करो। मैं कथा सुन के ये बन गया, हाँ आज बड़े भक्त के रूप में प्रसिद्ध हूँ। आप भी कथा लिखोगे तो लोग भक्त बनेंगे, बिना कथा का आप लोगों को पूजा पाठ में लगाओगे तो फिर भक्त नहीं बनेंगे। हम देखते हैं यहाँ कई माधोपुर में पूजा पाठ में लोग लगे रहते हैं, हाँ क्या क्या व्रत करते हो। तो कई बार मंदिर में आते हैं, इस्कॉन में प्रोग्राम के वक्त प्रसाद नहीं खाते हैं। हम पूछते हैं क्यों नहीं खा रहे हो, बोला हमारा व्रत चल रहा है, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत। बोला आपका दुर्भाग्य है कि आपके व्रत में कोई लाभ तो है नहीं, और उस व्रत के चक्कर में भगवान के उच्चिष्ट भी नहीं खा पा रहे, ये आपका दुर्भाग्य है। इसलिए भगवान के प्रसाद सामने आए तो क्या व्रत करोगे। एकादशी व्रत छोड़ के कोई व्रत नहीं करना चाहिए, केवल एकादशी करो। एकादशी के दिन अन्न मत खाओ, कल ही एकादशी है ना,
कल ही है ना एकादशी, हाँ मोहिनी एकादशी। तो एकादशी के दिन कभी भी अन्न नहीं खाना है, क्योंकि संसार के सारे पाप एकादशी के अंदर वास करता है। कोई बच्चा हो 7 साल की उम्र से 70-80 साल की उम्र तक आपको एकादशी व्रत करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अब ये नहीं कह सकते मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ तो एकादशी नहीं करूँगा, नहीं, कोई भी हो वो एकादशी का व्रत उसको करना ही है, आप वैष्णव हो या नहीं हो। और आप कैसे क्या खाएंगे, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को आप कुछ और खिलाइए जो एकादशी को खाने लायक हो, दूध, फल इत्यादि, और भी चीज़ें हैं बहुत सारा, आप लोग जानते हैं साबूदाना इत्यादि आप बना सकते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल भी खा सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, पर आप अन्न नहीं खा सकते, चावल दाल जो गेहूँ वगैरह नहीं खा सकते। बच्चों को भी खिलाइए। अब कई बार लोग कहते हैं हमारे बच्चे तो एकादशी नहीं करते, हम तो रोटी सब्जी खिला दिए, हम कर रहे हैं एकादशी। बच्चों को क्यों नहीं कराएंगे आप? बच्चों को तो पाप लगता है ना, वो पाप के वजह से उसको बीमारियां आएंगे, कष्ट आएंगे, बाद में वो दुखी रहेगा। क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा दुखी रहे? तो उससे पाप से बचाओ। आप बोलेंगे बच्चा तो 3-4 बार खाता है, 3-4 बार खिलाओ, 10 बार खिलाओ, पर क्या खिलाना है? उपवास की चीज़ें खिलाओ, सुबह उठते ही उसको खिलाओ। उसके लिए एकादशी मतलब सुबह उठ के उसको कुछ खिला दो, सागार खिलाओ। और एकादशी के इतने व्यंजन है, आप यूट्यूब में सर्च करिए एकादशी प्रसाद, इतने व्यंजन आएंगे कि आप आश्चर्य हो जाएंगे। हम इस्कॉन मंदिर में जुहू वगैरह आप जाएंगे, बड़े बड़े मंदिरों में एकादशी के दिन 15-20 आइटम रहता है दोपहर को 1 बजे। हम 1 बजे तक उपवास करके फिर सागार करते हैं। तो लोग तो प्रतीक्षा करते कब एकादशी आएगा। कई बच्चे जिस घर में बनता है वो यही बोलते हैं एकादशी कब आएगा। तो बच्चों को इतना अच्छा खिलाइए, कुट्टू के आटे के पकौड़े बनते हैं, पूरी बनते हैं, सब्जी बनते हैं, बहुत कुछ बनते हैं। आप उनको इतना अच्छा खिलाइए कि वो भी व्रत करने तैयार हो जाए, वो अन्न आपको नहीं मांगेगा। ऐसे खिलाने का जिम्मेदारी आपका है। अगर नहीं खिलाते हो तो आप भी पापी का पाप का भागीदार बनोगे। और आप खुद उपवास करो, दोपहर तक आप निर्जला करो, दोपहर के बाद आप सागार कर सकते हो। कई लोग शाम को सागार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर एकादशी करना जरूरी है, एकादशी त्यागना नहीं चाहिए। और हो सकता है तो एकादशी के दिन पंडित जी यहाँ पर बैठ के एकादशी कथा कर सकते हैं, उसका जो व्याख्यान है वो हर एकादशी को करना चाहिए, ताकि जो भी लोग आकर सुने, या एकादशी के एक दिन पहले उसका व्याख्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्रत इत्यादि सब त्याग कर एक ही व्रत पे ध्यान दीजिए, वो क्या है? एकादशी। सबसे बड़ा कोई उपवास है, 1 महीने में 2 बार आता है। इस प्रकार से व्रत करिए और एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए और भागवत पढ़िए, कथा सुनिए, कीर्तन करिए, आध्यात्मिक चीज़ों में ही रमण करिए। दिन में भले ही आप काम पे जाते हो, सुबह शाम भक्ति करिए, तो भगवान आपके भक्ति को स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कुल मिला के नारद व्यास संवाद में एक चीज़ ही रहस्य जो पता चलता है कि व्यास देव जी भक्ति के प्रचार नहीं करने के वजह से, भगवान का गुणगान नहीं करने के वजह से दुखी हो गए। और नारद मुनि समाधान क्या देते हैं कि आप भक्ति का प्रचार करो और भगवान के गुणों का प्रचार करो। तो व्यास देव जी समाधि में जाकर पूरा मैच्योरिटी के साथ ये भागवत का रचना करते हैं। ये मतलब एक ही है, ऐसे 40 किताबें मेरे पास, 12 स्कंद है। तो ऐसे उन्होंने 18,000 श्लोक लिखते हैं और उस भागवत को सुखदेव गोस्वामी को सिखाते हैं। सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी और भी सौनका सब ऋषियों को, परीक्षित महाराज जी को सुनाते हैं। उसमें सुत गोस्वामी बैठे थे, वो भी और ऋषियों को सुनाते हैं। यही भागवत है जो जीवन को बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में वापस चले गए भगवत धाम, तो किस रूप में फिर से प्रकट होते हैं? भागवत के रूप में। कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है, भगवान की गुणगान इसके अंदर है। हमारा भक्ति भागवत के अनुसार चलना चाहिए। मनमानी में भक्ति करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने हिसाब से पूजा करेंगे, अपने हिसाब से रीति रिवाज पालन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। विधिवत भक्ति करना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति विधि विधान के बिना, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना ऐकांतिक हरेर भक्तिर उत्पात एवं कल्पते, जो बिना विधि विधान का एकांत भक्ति करता है, अपने मनमानी करता है, वो उत्पात मचाता है। वो समाज में केवल उत्पात मचाता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो फंसता ही है, 10 लोग और फंसाता है कि ऐसे करो आप भक्ति। कई लोग देखो गोपाल जी को ले लेते हैं घर पे, एक फैशन बन गया, और वृंदावन लेके जाते हैं जेब में डाल के, और यहाँ वहाँ ट्रेन में, टॉयलेट में, जहाँ बोलो वहाँ। अभी मैं रिसेंटली हम गोवर्धन जा रहे थे, वहाँ एक माता जी लड्डू गोपाल जी को लेके जा रही है, खुद नहाई नहीं, ऐसे ही पड़ी है दिन भर। गोपाल जी को ऐसे पानी के बोतल में कैप से ऐसे पिला रही है, फिर वहीं रख रही है, वहीं सर रख के सो रही है।
भगवान है, कोई मजाक नहीं है। आप भगवान को भगवान की तरह सम्मान दे पा रहे हो तो ही घर में मूर्ति लाओ, नहीं तो मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं है। मजाक नहीं बनाना चाहिए गोपाल जी का, कहीं भी लेके उठ के चले गए। कोई भी मूर्ति एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, एक बार स्थापना हो गया वहीं रहना चाहिए। केवल जगन्नाथ जी जो साल में एक बार रथ यात्रा में बाहर निकल सकते हो, भी साल में एक बार, बार बार नहीं। स्नान यात्रा में एक बार बाहर आते हैं, एक बार रथ यात्रा में। बाकी जो विग्रह स्थापना हो गया वहीं रहते हैं। गोपाल जी घर में बिठा दिए तो घर में ही रहेंगे, वहीं अभिषेक होगा, वहीं पूजा होगा। आप नहीं हो, यात्रा में हो, कोई रिश्तेदार को बोलो आपको पूजा करेगा, पर आप उनको ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकर घूमना नहीं चाहिए वहाँ। हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते, अपने मन से भक्ति करना सोचता है। कोई उपदेश देता है तो सुनता भी नहीं है, किसी को पूछता भी नहीं है, गुरु के पास नहीं जाता है, बस हमको मालूम है हमको क्या करना है। हम कहते हैं भाई माला बैठ के जप करो, माला में गिन गिन के जप करो, नहीं नहीं हम तो मन में राम राम बोलते हैं। तो फिर मन में ही खाओ, बाहर हाथ से क्यों खाते हो? जब खाने के लिए आपको फिजिकली खाना पड़ता है हाथ से, तो माला जब मन में क्यों? कलयुग में मन से भक्ति ये धोखा है, वो संभव नहीं है। मन में आप भक्ति कर लोगे, माला लेके करो, इंद्रियों से सेवा करो, शास्त्र अध्ययन करो, जोर जोर से बोलो भगवान के नाम, तभी मन लग सकता है। बैठकर आप बोलोगे ध्यान लगा रहा हूँ तो सो जाओगे आप, कोई ध्यान होता नहीं। कलयुग में ध्यान धोखा है। ये बगुले का ध्यान है, मैं प्रवचन में कह रहा था, जो बगुला होता है ना, वो बिल्कुल पानी में एक पैर में खड़े होकर शांत खड़ा रहता है। तो मछली सोचता है कि महाराज सब परमहंस महाराज है, बड़े ध्यान में बैठे हैं तो चरण छू के आते हैं। जैसे मछली चरण छूने आते हैं तो क्या करता है, वो खा लेता है। तो एक कलयुग का ध्यान ही बगुले के ध्यान है, वो ध्यान हो नहीं सकता। मन इतना चंचल है कि आप बैठ नहीं सकते। यहाँ देखो 1 घंटे में लोगों का हालत ख़राब हो रहा है, सब उधर देख रहे कब प्रभु जी बंद करेंगे। हाँ कितना 9:30 हो रहा है। हाँ परीक्षित महाराज 7 दिन सुने, आप तो 7 घंटे भी नहीं सुन पाओगे। ये कलयुग का मन है, तो क्या आप समाधि में जाओगे? इसलिए बोल बोल कर जप करिए, वो भी गिन गिन कर। पैसे गिन गिन के रखते हैं कि नहीं आप? बार बार गिनते हैं कि कम ना हो जाए, तो माला क्यों नहीं गिनेंगे आप? कई संत वृंदावन में मैं जानता हूँ, बड़े बड़े संत अपने लिखते हैं कितना दिन में कितना माला की, और ये पोथी बनाते हैं। करोड़ों नाम जप किया, 2 करोड़ नाम जप किया, 10 करोड़ नाम जप किया। गिन गिन कर नाम जप करना चाहिए, माला लेकर जपना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप करना चाहिए। ऐसे नियमित जप करेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन हृदय में अनुभव करेंगे। आप अनुभव करेंगे कि मेरे सारे अनर्थ धीरे धीरे जा रहे हैं, प्रसन्न रहेंगे। एवं प्रसन्न मनसो, भक्ति करने का लक्षण क्या है? आप प्रसन्न रहेंगे। इस संसार के क्लेश आपको परेशान नहीं कर सकता, क्लेश अग्नि। इसलिए आप सब भगवत भक्ति करिए और प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। समय तो हो गया, किसी का कोई जिज्ञासा है आज के प्रसंग में तो पूछ सकते हैं। विवेकानंद प्रभु के कितने हाथ उठाइए? आधे तो बाहर के लग रहे हैं मुझे। हाँ आज सम्मान सके। हाँ अपने यहाँ तो जो है ज्ञान भी अलग देवता है, बुद्धि भी अलग है, शक्ति भी अलग है। वो ना करो तो वो क्या करें, सबके अलग है। जब तक भगवान के विष्णु की शरण में नहीं आते हैं ना, तो व्यक्ति अज्ञान और गुणों के अनुसार अलग अलग पूजा विधि शास्त्र में दिया है। जैसे कि बिल्कुल तामसिक है, वो नशा करके नहीं रह पाएगा, उसको कहा गया आप देवी पूजा करो क्योंकि आपके प्रवृत्ति उतना है, ये दिया गया है। बिल्कुल नास्तिक बनने से अच्छा है कि कुछ तो करो। उसको बांधने के लिए वेदों में अलग अलग स्टेज दिया है। बिल्कुल नास्तिक है, उसको बोलते देवी पूजा करो, फिर बोलते शक्ति अपना शैव बनो। ऐसे अलग अलग विधि विधान दिया है। आपको भौतिक इच्छा चाहिए, आप नास्तिक बन के क्यों भोग कर रहे हो? आप वेद के अनुसार यज्ञ करो, आपको भोग मिलेगा। तो भोग के लिए तो प्रेरित कर रहे हैं, पर उसको किस में बांध रहे हैं? वेद से बांध रहे हैं। तो धीरे धीरे वो क्या कर, यज्ञ करने से ब्राह्मणों को दान देगा, वेद मंत्र सुनेगा, तो उसके अंदर विरक्ति आएगी। तो सत्व गुण में आने से वो भक्ति करेगा। ये इसलिए वेदों में बहुत चीज़ें दिया हुआ है। अगर आपको बिल्कुल डायरेक्टली उद्धार होना है बिना इन तमोगुण में फंसे, तो क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में आना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव भगवान के अंश है। देव देवता भी कभी प्रसन्न नहीं होंगे अगर आप उनके पास फंसे रहेंगे। वो भी चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाए। जैसे कि जड़ भरत को डाकू लोग सर काटने के लिए जाते हैं, तो काली माता का मूर्ति फटकर वहाँ काली प्रकट होकर उन्हीं लोगों को मारती है जो लोग उनके लिए बलि दे रहे थे। तो देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं जब कोई भी व्यक्ति हरि भजन करता है।
इसलिए गुणों के अनुसार लोग फंसे हुए हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसमें। पर हमको क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को जगाना चाहिए कि तुम तमोगुण में फंसे हुए, उसको जगाना चाहिए कि आप सत्वगुण में आओ, आप भगवान के अंश हो, हरि भक्ति करो और मुक्त हो जाओ। तो उसको जो तमोगुण की प्रभाव है वो धीरे धीरे भक्ति करने से नष्ट हो जाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को हरि भगवान की शरण में आना चाहिए, देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देवी देवताओं की कमी बताता हूँ क्या है। देवी देवता के पास क्यों जाते हैं? भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आपको भौतिक भोग देवी देवता कितना देते हैं? जितना आपके भाग्य में आगे आने वाला है उसको वो पहले ही निकाल कर आपके सामने दे देते हैं। यानी दूसरे ओर से समझे, अब सोचिए आपका बच्चा आपको बर्थडे में बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, एक एप्पल फ़ोन गिफ्ट दे दिया या कोई दे दिया, आप बड़े प्रसन्न हो जाओगे, यार मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, खुश हो जाएंगे कि नहीं? पर बाद में पता चला कि आपका ATM कार्ड लेके गया था खरीदने के लिए। तो ये देवता क्या करते हैं, हमारे पुण्य पूंजी जो आगे भोग देने वाला है उसी में से निकाल कर आपको सामने दे देते हैं। तो लोगों को लगता है मेरी इच्छा पूरा हो गया, पर वास्तव में आपको धोखा दिया है। पर भगवान ऐसे नहीं करते हैं। भगवान क्या करते हैं, आपको सारे पाप कर्मों को ले लेते हैं और आपके सारे कष्टों को दूर करते हैं, फिर आपको शाश्वत सुख देते हैं। इसलिए कुल मिला के सारे जीव भगवान के अंश है, इसलिए किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके प्रश्न के अनुसार आपको अगर मन में ये है कि देवी देवताओं को त्याग दे तो कोई अपराध तो नहीं लगे, हो सकता है देवी देवता नाराज हो जाए या देवी देवता को अपना प्रकोप दिखाए, इसमें कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप कृष्ण के शरण में जाओगे, देवी देवता आपको सपोर्ट करेंगे पर आपको कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, निश्चिंत रहिए आप। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज। देवी देवताओं को त्यागने का अर्थ ये नहीं कि अपमान करना है, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के हैं। दुर्गा देवी कौन है? भगवान के बहन है, भगवान के जस्ट पहले वो जन्म ली थी यशोदा के गर्भ से। इसलिए भगवान हमारे बुआ जी लगी, वो पिताजी है तो क्या लगेगी? बुआ जी है। और शिव जी क्या लगेंगे? बुआ जी के पति क्या लगेंगे? फूफा जी, फूफा जी। ये सब हमारे इस परिवार के हैं, है कि नहीं? तो कोई पराया नहीं है, पर हमको भगवान को भक्ति करते हुए सबको आदर करना है। ये शास्त्रों में लिखा है, मैं पढ़ रहा था कि पांडव जब वनवास कर रहे थे तो दुर्गा देवी एक जगह प्रकट होकर भीम को अपने गोद में बिठाकर कहती है कि मैं तुम्हारे बुआ जी हूँ, इसलिए आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सदस्य हूँ, तुम्हारी सदस्य हूँ। तुम भगवान को अपने पिता मानते हो, भगवान तुम्हारे इतने क्लोज है ना, मैं भी तुम्हारे रिलेटिव हूँ। तो इसलिए खुद दुर्गा देवी कहती है कि मैं आपके संबंधी हूँ। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को पिताजी को समझ लिया ना, सब भाई बहन समझ जाएंगे। और पिताजी को उन्हें पता ही नहीं तो सब भाई बहन लगेंगे, सब पराये लगेंगे। इसलिए हमारे बुआ जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ फूफा जी बैठे हैं, तो क्या टेंशन है आपको? नवरात्रि करेंगे, दुर्गा देवी के जाके प्रणाम करिए, आप आशीर्वाद मांगिए कि हमको भक्ति दो। दुर्गा देवी के बारे में ब्रह्मा जी एक बात कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये ब्रह्मा जी जो है पहले जीव है, उनके बाद बाकी सब आए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी सारे देवताओं को स्पष्ट करते हैं कि इन लोगों का भगवान से संबंध क्या है। दुर्गा जी कौन है? कहते हैं कि सृष्टि स्थिति और प्रलय, सृष्टि पालन करना, प्रलय, ये तीनों कार्य दुर्गा जी संभालते हैं। पर कैसे? इच्छानुरूपमपि, किसके इच्छा से? कृष्ण की इच्छा से। गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष गोविंद की इच्छा से दुर्गा देवी संभालते हैं। छायैव यस्य भुवनानि, दुर्गा जी भगवान की छाया शक्ति है। तो ये सब समझकर जब उनको सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, वो खुश हो जाएंगे। बिना जाने देवी को पूजा करेंगे तो हम उनको उस लेवल पे नहीं देख पाते जिस लेवल पे वो है। महादेव जी बहुत महान है, पर हम नहीं जानते वो कितने महान हैं। तो इसलिए शास्त्र पढ़कर उनको आदर करना चाहिए। ठीक है, और किसी का कोई जिज्ञासा है? कोई ये ना पूछ ले क्लास कब खत्म होगा, ये जिज्ञासा है हमारा। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।